अचिंत्य रूपाय निर्गुणाय गुणात्मनि समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सूर्य सिद्धांत ग्रंथस्य अस्मिन् कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। भवन्तः जानन्त्येव भारतीय ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययन क्षेत्रे विभागद्वयं वर्तते, सिद्धांत ज्योतिषं फलित ज्योतिषं च। तत्र फलित ज्योतिषस्य छात्राः सिद्धांत ज्योतिष ग्रन्थानां आधारभूतं सामान्य ज्ञानम् अपि प्राप्नुयुः इति धिया फलित ज्योतिषाचार्य परीक्षायाः सूर्य सिद्धांत ग्रन्थः निर्धारितः अस्ति। भारतीय ज्योतिष शास्त्रस्य 18 प्रवर्तकाः सन्ति, यथा सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठो त्रिपराशरः काश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा लोमसः पोलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको 18 ज्योतिषशास्त्रे प्रवर्तका। येषु प्रवर्तकेषु प्रथमः प्रवर्तकः सूर्य एव। सूर्यस्य सिद्धान्तः एव सूर्य सिद्धान्त नाम्ना प्रसिद्धः। सर्वे आचार्याः सिद्धान्त ग्रन्थेषु प्रधानतया सूर्य सिद्धान्तस्य समादरं कुर्वन्ति। अतएव साधारणोपपत्ति सहितः एषः ग्रन्थः प्रथमपत्रे फलित ज्योतिषाचार्य कक्षायां निर्धारितः। तत्र ग्रन्थस्य मध्यमाधिकारः, अस्पष्टाधिकारः, त्रिप्रश्नाधिकारः, सूर्यग्रहणाधिकारः, चन्द्रग्रहणाधिकारश्चेति अधिकार पंचमं प्रथम पत्रे पाठ्यांशत्वेन निर्धारितम् अस्ति। तत्र खण्डक्रमेण एतद् अधिकार पंचमोक्तं सैद्धान्तिक विषयाणाम् अध्ययनम् अत्र भवन्तः करिष्यन्ति। तत्र प्रथमः खण्डः भवतां पुरतः प्रस्तूयते। मित्रों, आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की मुख्यतः 2 धाराएं हैं, जिसको सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। फलित ज्योतिष के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र की फलश्रुति के विषय में ज्ञान दिया जाता है और सिद्धांत ग्रंथ में सिद्धांत विषय की चर्चा की जाती है। फलित ज्योतिषाचार्य की परीक्षा में सूर्य सिद्धांत ग्रंथ निर्धारित किया गया है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ है। सिद्धांत ग्रंथ की जानकारी देने के उद्देश्य से इस ग्रंथ को फलित ज्योतिषाचार्य की कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, जिसके आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 18 प्रवर्तक हैं। उन 18 प्रवर्तकों के नाम क्रमशः सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, काश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमशः, पौलिसश्चैव च्यवन, यवन और भृगु। इस तरह से इन 18 प्रवर्तकों के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र का जो विस्तार आज हमें प्राप्त होता है, उसी को अध्ययन करके हम लोग एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों विषयों को जानते हैं और इस ग्रंथ का अध्ययन करके ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग लाभ को प्राप्त करते हैं, इसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा रिसर्च के लिए यहाँ पर प्रवृत्त होते हैं। धन्यवाद। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की प्रस्तावना। सूर्य सिद्धान्तस्य प्रथम खण्डस्य प्रथमे पाठे भवतः स्वागतम् अस्ति। भवान् जानाति एव यत् सूर्य सिद्धांत ग्रन्थः आर्ष ग्रन्थः अस्ति, अर्थात साक्षात् त्रिभुवन प्रकाशकः भगवान् भास्करः एव
अस्य ग्रन्थस्य उपदेष्टा अस्ति। अतः सूर्यतः आगतः सिद्धान्तः सूर्यसिद्धान्तः एव कथयन्ति विद्वांसः। अत्र सिद्धांत शब्देन खगोल विषयक सिद्धान्तः अभिप्रेतः अस्ति। ज्योतिषशास्त्र ज्ञानलिप्सायाः यदा मंदोदरी पिता रावणस्य ससुरः मयासुरः सूर्यप्रीतये अतिकठिनं तपश्चरति तदा भगवान् सूर्यः तेन तपसा प्रसन्नो भवति। प्रसन्नः सूर्यः प्रत्यक्षो भूत्वा मयासुराय अनुत्तमं ज्योतिषशास्त्र ज्ञानम् उपदिशति। तदेव उपदेशरूपं ज्ञानं लोके सूर्यसिद्धान्तनाम्ना प्रथितमस्ति। अस्यैव ग्रन्थस्य सम्प्रति भवान् प्रथमखण्डस्य प्रथमं पाठम् अध्येतुं प्रवृत्तोऽस्ति। अस्मिन् पाठे भवान् सर्वप्रथमं मङ्गलाचरणं पठिष्यति। मङ्गलाचरणम् अधीत्य भवान् मयासुरस्य तपोवर्णनं पठिष्यति। तेन तपसा कथं भगवान् सूर्यः प्रसीदति तथा च मयासुराय भगवान् सूर्यः किं वरं प्रयच्छति इति ज्ञास्यति। ततश्चान्ते सूर्यांशपुरुषः प्रतियुगं सिद्धान्तकथने हेतुं वनक्तिः इति ज्ञास्यति। एवं प्रथमे पाठे भवान् मुख्यरूपेण मङ्गलाचरणं सूर्यमयासुरसंवादं च पठिष्यति, येन नूनमेव भवतः कृते ज्ञानवर्धनं भविष्यति। अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् मङ्गलाचरणस्य स्पष्टार्थज्ञाने समर्थः भविष्यति। मयासुरः कीदृशः तपः आचरितवान् इति ज्ञास्यति। मयासुरस्य तपसा प्रसन्न सूर्यः केन प्रकारेण वरं प्रायच्छतः इति ज्ञास्यति। सूर्यांशपुरुषेण मयासुराय कीदृशं ज्ञानं दत्तम् इति कथने सक्षमः भविष्यति। युगभेदेन ज्योतिषशास्त्रे किं परिवर्तते इत्यपि ज्ञातुं प्रभविष्यति। मङ्गलाचरणं भवान् जानाति यत् सूर्यसिद्धान्तः सूर्यमयासुरसंवादरूपः अस्ति। स च सूर्यमयासुरसंवादः मयासुरमुखात् केनचित् ऋषिवरेण श्रुतः। ततश्च तेनैव ऋषिवरेण स मयासुरसंवादः सूर्यसिद्धान्तनाम्ना प्रकटीकृतः। स एव ऋषिप्रवरः सूर्यमयासुरसंवादरूपस्य सूर्यसिद्धान्तस्य सुखेन परिपूर्तिमिच्छन् शिष्टाचारं परिपालयन् आद्यौ ब्रह्म नमस्कारात्मकं मङ्गलम् आचरति। अचिन्त्याव्यक्तरूपायेति। अचिन्ताव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अचिन्ताव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अचिन्ताव्यक्तरूपाय अचिन्ताव्यक्तस्वरूपाय निर्गुणाय सत्वरजस्तमो गुणरहिताय गुणात्मने प्रकृतिरूपाय समस्त जगदाधार मूर्तये निखिल ब्रह्मांड आधारभूताय ब्रह्मणे जगत व्यापकाय नमः नमस्कारः अस्तु। अचिन्ताव्यक्तरूपाय न चिन्तितुं योग्यम् अचिन्त्यम् इति वक्तव्यम् अवक्तव्यम् तथा भूतम् अचिन्त्यम् अव्यक्तं च रूपं स्वरूपं यस्य तस्मै। निर्गुणाय सत्वरजस्तमो रूपाः गुणाः निर्गताः यस्मात् तस्मै सत्वरजस्तमो गुणातीताय गुणात्मने
गुणाः आत्मा स्वरूपं यस्य तस्मै नित्य ज्ञान सुख स्वरूपाय प्रकृति रूपाय समस्त जगदाधार मूर्तये समस्तस्य निखिलस्य अस्थावर जंगमात्मकस्य जगतः उत्पत्ति स्थिति विनाशवत् आधाराः आश्रयभूताः ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूपाः मूर्तयः स्वरूपाणि यस्य तस्मै ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय इत्यर्थ है। ब्रह्मणे बृहन्ति ब्रह्म अर्थात बृहत्त्वाद् परिच्छिन्नत्वात् जगत व्यापकं यत् तस्मै जगत व्यापकाय ब्रह्मणे नमः। मनोवाक् कायै नमस्कारः अस्तु इत्यर्थः। मनोवाक्कायै नमस्कारः अस्तु इत्यर्थः। अर्थः अस्ति ग्रंथकारः कथयति अहं तज्जगत् व्यापकं ब्रह्म नमामि। तद् ब्रह्म कीदृशम् अस्ति इति कथयति ग्रंथकारः। ब्रह्म चिन्तनातीतम् अस्ति, अव्यक्तम् अस्ति, सत्त्वरजस्तमो रूप त्रिगुणातीतम् अस्ति, प्रकृति रूपम् अस्ति तथा अस्थावर जंगमात्मकस्य उत्पत्ति स्थिति विनाशवतः जगतः आश्रयभूत ब्रह्म विष्णु शिव रूपात्मकम् अस्ति इति। इस तरह से यहाँ पर हमने आपको सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का परिचय और उसमें मंगलाचरण का विवेचन किस तरह से हुआ है, इस बात की चर्चा अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की। आगे की चर्चा अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए शुभम भूयात्। पुनः मिलामः। धन्यवाद।